नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फरवरी के और मार्च के महीने में भिंडी की फसल लगाकर अच्छा पैदावार कैसे लें और मंडी भाव अच्छा कैसे लें। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों को आप अपना लेते हैं तो बेहतर उत्पादन और मंडी भाव भी अच्छा ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, 10 इम्पोर्टेंट बात को हम बात करेंगे किसान भाइयों। वीडियो को स्किप करके न देखें किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, पहले नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान और चौथी उन्नत किस्में कौन सी लगाएं भिंडी की, और पंचमी भिंडी की खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों, और छठी भिंडी की पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। और सातवीं भिंडी की पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और आठवीं है भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए किसान भाइयों। और नौवीं भिंडी की खेती में खरपतवार और नियंत्रण कैसे करें। और 10वीं भिंडी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाई, बात कर ले भिंडी की अच्छी पैदावार लेने के लिए, तो किसान भाई बलुई दोमट मिट्टी की सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसान भाई बात कर ले, इसके लिए भूमि की अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए तथा इसकी खेती के भूमि की पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों, तो 7 से 8 की मध्य होनी चाहिए। और भिंडी की खेती में तेजी और नमी वाले जलवायु को उपयुक्त माना गया है। किसान भाई, भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी की फसल के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही अच्छी नहीं होती है किसान भाइयों, लेकिन सर्दियों में गिरने वाले पाला इसकी फसल को ज़्यादा हानि पहुंचाता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं भिंडी की फसल में बीजों की अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। यदि किसान भाइयों तापमान 15 डिग्री के आसपास हो तो बीज की अंकुरित होने में दिक्कत होती है। इसके बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं तब इन पौधों को विकसित होने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी की उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों, आप पूसा A4 किस्म को भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात कर ले पूसा A4 किस्में कहते हैं, यह भिंडी की उत्तरी किस्में जिसे भारतीय कृषि अनुदान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है किसान भाइयों। इसके पौधे के तो 15 से 20 दिन पश्चात फूल निकलना और हम कर देते हैं किसान भाइयों। इस किस्म को फसल में बीज रोपने के 45 दिन बाद पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। भिंडी की एक किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी की पौधे में रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाई, भिंडी के बीज की रोपाई को सीधे खेतों में ही किया जाता है। बीजों की रोपाई के अलग अलग मौसम और फसल पर आधारित होती है। गर्मियों के फसल के लिए इसके बीजों की रोपाई फरवरी से मार्च के महीने की जाती है तथा बारिश के मौसम में बीजों रोपाई जुलाई की माह में की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे में सिंचाई। तो किसान भाई, इसके बीजों के आधारित युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है, इसलिए इसके बीजों की तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले तक किसान भाइयों पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है। यदि गर्मी अधिक हो रही है तो किसान भाइयों सप्ताह में 2 सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही किसान भाइयों सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी की उर्वरक की उचित मात्रा होना जरूरी होता है। खेत की जुताई करते समय 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पुरानी गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद की प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिला दे किसान भाइयों। यदि इसके अलावा आप बात कर रहे हैं रासायनिक खाद की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो NPK खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना चाहिए। जब पौधे 50 से 90 दिन के हो जाए तब उनमें 20 किलो यूरिया की खाद को सिंचाई के साथ दे दे किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी की खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल में आप खरपतवार पर 2 तरह का नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई। पहले तो आप बीजों रोपाई से पहले
फ्लुक्लोरोइन की उचित मात्रा का छिड़काव कर देना चाहिए। नहीं तो किसान भाइयों निराई गुराई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।